एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे साथियों, हिंदी विषय का जो पेपर होने जा रहा है 24 नवंबर का, वो राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा पेपर जारी कर दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस प्रश्न पत्र को ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न बनेंगे 101%। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप सभी बच्चों को वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि मैं आपको वार्षिक परीक्षा में भी पेपर बताऊंगा। अब अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर जो बता रहा हूँ 100% आपकी परीक्षा में आएगा। ध्यान से इस प्रश्न पत्र को देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे उन प्रश्नों से जो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। पहला ही प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिए और इसे याद कर लीजिए। ये प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। देखिएगा, भाग्य पर इठलाओं से क्या आशय है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, भाग्य पर इठलाओं से क्या आशय होगा। भाग्य पर हंसना, भाग्य पर गर्व करना, भाग्य को कोसना, या फिर भाग्य से डरना। तो यहाँ पर आपको लिखना है भाग्य पर गर्व करना, भाग्य पर इठलाओं का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। पुष्प ने अपनी इच्छा किससे कही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो पुष्प है अपनी इच्छा किससे व्यक्त कर रहा है, तो वो कर रहा है वनमाली से व्यक्त कर रहा है। वनमाली से कह रहा है, किससे कह रहा है, वनमाली से। अगला देखिएगा, कविता में आए बिंद शब्द के स्थान पर आप किस शब्द का प्रयोग करेंगे। यानी कि कविता में एक शब्द आया है बिंद, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बिंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंधकर। क्या होता है, बंधकर शाब्दिक अर्थ होता है। तो यहाँ पर आपको बंधकर करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है क्योंकि सभी विषय के पेपर बताऊंगा और वो प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा में आ रहे हैं और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। ठीक है, देखिएगा, दिए गए शब्दों में संज्ञा शब्द कौन सा होगा। संज्ञा शब्द आपको चुनना है। तो संज्ञा जो शब्द है प्यारे विद्यार्थियों, तुम यानी कि सर्वनाम है, उस सर्वनाम होगा। फेंका क्रिया हो जाएगी। लेकिन जो पथ है, पथ क्या है, रास्ता है। तो रास्ता क्या है, एक संज्ञा शब्द है। तो पथ आपको करेक्ट याद करके जाना है। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से क्या आशय है। तो प्यारे बच्चों, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने से अर्थ है मातृभूमि के लिए बलिदान देना। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ध्यान से प्रश्नों को देख लीजिए और याद कर लीजिए। देखिएगा, प्रश्न में पूछा गया है, पुष्प के रास्ते पर डलना चाहता है। जो पुष्प है वो किसके रास्ते पर डलना चाहता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है वीरों के रास्ते पर। किसके रास्ते पर, तो यहाँ पर लिखना है वीरों के रास्तों पर। पुष्प की अभिलाषा कविता के कवि कौन हैं। तो इसके जो कवि हैं वो हैं माखनलाल चतुर्वेदी। कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। हे हरि का प्रयोग के लिए किया गया है। तो हे हरि का जो प्रयोग है वो भगवान के लिए किया गया है। तो यहाँ पर क्या लिखना है, भगवान। अभिलाषा शब्द का अर्थ क्या होता है। अभिलाषा शब्द का अर्थ होता है प्यारे बच्चों इच्छा। क्या होता है, इच्छा लिखना है। वनमाली ने फूल तोड़ा, वाक्य में क्रिया होगी। तो क्रिया क्या है, तो प्यारे विद्यार्थियों तोड़ा जो शब्द है वो क्रिया है, क्रिया कर रहा है तोड़ने की। तो ये क्रिया हो जाएगी। ध्यान रखना है सभी बच्चों को और अच्छे से याद करके जाना है क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आ रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए, रट लीजिए क्योंकि यही वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते हैं। सुरबाला के गहने किससे गूंथे हैं। तो सुरबाला के जो गहने हैं वो किससे गूंथे हुए हैं, पुष्प से। मातृभूमि वीरों से क्या अपेक्षा रखती है। तो बलिदान की। इसमें क्या लिखना है, बलिदान की। शीश शब्द का अर्थ शब्दकोश से खोजकर आपको लिखना रहेगा। तो शीश शब्द का अर्थ क्या होता है, शीश शब्द का अर्थ होता है सिर। पथ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो मार्ग इसका पर्यायवाची शब्द होता है। मार्ग आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। मोस्ट प्रश्न है, आपको चैप्टर वाइज चैप्टर में आपको सारे प्रश्न बताऊंगा, इसलिए आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। कविता के कवि का नाम लिखना है। तो माखनलाल चतुर्वेदी है। यह कविता किस पाठ्य पुस्तक से ली गई है। तो लिखना है यह कविता भाषा भारती के 5वीं से ली गई है। तो इतना आपको लिख कर आना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगला जो सेट पेपर है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, चैप्टर सेकंड रहेगा, जिनमें सारे प्रश्न बताऊंगा जो कि मोस्ट रहेंगे। आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। सभी विषय के मोस्ट प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा में आएंगे, ये आप देख सकते हैं।
पूरा का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।